हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रोबेबिलिटी। उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं, और क्लास 10 के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इस प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी भी घटना की संभावना को हम इस चैप्टर में निकालते हैं कि उसके घटने की संभावना कितनी, उसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए ये पी लगा हुआ है, मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी। ई का मतलब हुआ इवेंट यानी घटना। जो घटना की प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं पीई से। अब ये प्रोबेबिलिटी का समझ लीजिए आप लिमिट, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1.5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1.5 1 से बड़ा है और 0.4 इस दोनों के बीच में है। या तो इस दोनों के बराबर हो या इस दोनों के बीच में हो, तभी प्रायिकता हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अब समझिए, निश्चित घटना की प्रायिकता ये 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, या तो निश्चित का या तो अनिश्चित का। तो निश्चित घटना की अगर प्रायिकता पूछे तो 1 लिखना है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो 0 लिखना है। अनिश्चित का मतलब जो घटना कभी घट ही नहीं सकती। जैसे हम एक पासा को फेंके और उससे पूछे 7 आने की प्रायिकता, तो पासा में 1 से 6 तक ही होता है ना, तो 7 क्या है? अनिश्चित है, यानी उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। अब आगे समझिए, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ई का मतलब हुआ जो घटना का प्रायिकता निकाल रहे हैं, एस मतलब टोटल कितना परिणाम उसमें संभव है। तो दोनों को भाग देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा उस घटना की प्रायिकता। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। एस होता है सैंपल स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे एक पासा को फेंके तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, एनएस यहाँ क्या होगा? 6 हो जाएगा। यही हुआ सैंपल स्पेस, यानी कुल कितना परिणाम हो सकता है। अब आइए क्या करता है कि पीई प्लस पीई डैश। पीई का मतलब हुआ किसी घटना की घटने की प्रायिकता, प्लस पीई डैश का मतलब हुआ उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, और उस दोनों का योगफल 1 होता है। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता पता है तो नहीं घटने की प्रायिकता, तो 1 में से उसको क्या करेंगे? घटा दें। मतलब कि प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की दोनों का सम 1 के बराबर होगा। अगर 1 पता है तो दूसरा निकाल सकते। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देखना कि अगर एक सिक्के को हम फेंकते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एस कितना होगा? 2 होगा, यानी या तो हेड या तो टेल। अगर 2 सिक्का को फेंके तो 4 होगा, 2 सिक्का को फेंके तो क्या हो जाएगा? 4, एच एच टी टी एच टी या टी एच। इसी तरह से अगर 3 सिक्का को फेंके तो 8 होगा, क्योंकि इस बार 3 सिक्का होगा, एच 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 टी, इस तरह से 8 होगा। वही अगर पासा में देखेंगे तो एक पासा को फेंकेंगे तो एक पासा में 6 अंक होता है, तो एनएस कितना लेंगे? 6 लेंगे। और 2 पासा को फेंकेंगे तो एनएस कितना लेंगे? 36। क्यों? क्योंकि 2 पासा में तो 2 अगर क्या क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, इसी तरह से 1 6 आएगा। तो 1 के साथ 6 हुआ, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 6, 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ, यानी 6 गुना 6, तो टोटल कितना हो गया? 36 हुआ। मतलब कि अगर एक पासा को फेंकेंगे तो उस क्वेश्चन में एनएस 6 लेंगे, और अगर 2 पासा को फेंकेंगे तो उस क्वेश्चन में एनएस 36 लेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के बारे में।